नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यहाँ पर ईरान ने रिसेंटली यूएस एलाइज और यहाँ पर जो यूएस एलाइज है जिनमें से यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों को यहाँ पर ईरान ने ये साफ साफ वार्निंग दी है कि अगर तुमने इजराइल की हेल्प की तो अगली जो बारी होगी वो तुम्हारी होगी। ईरान्स वार्निंग टू यूएस एलाइज, डोंट हेल्प इजराइल और यू आर नेक्स्ट। इस पर देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं और ये जो धमकी जो है ईरान की तरफ से जो दी जा रही है इस साफ साफ सऊदी अरब और यूएई जो देश है इनको यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि ये जो देश है इजराइल वर्सेस ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है 3H जिसे आप कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह या फिर हौथीस, इनके अगेंस्ट में दोनों जो देश है सऊदी अरब और यूएई दोनों आज के टाइम में न्यूट्रल है। इवन कि इजराइल यूएई के बीच में ITU2 जैसे एक ग्रुप भी है जो बेसिकली दोनों देश के बीच में एक पीस और फ्रेंडशिप को दर्शाता है। और इसको लेकर खासकर इस वार्निंग के बाद में यूएई, सऊदी अरेबिया ये जो देश है काफी ज्यादा डरे हुए हैं और सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने मिलकर यहाँ पर इजराइल को यहाँ पर यह कहा है कि हमारा जो एयर स्पेस है वो यूज मत करना, खासकर ईरान को अटैक करने के पर्पस के लिए। क्योंकि इजराइल ने रिसेंटली यहाँ पर ईरान के अटैक के बाद में जब 1 अक्टूबर को जब अटैक होता है इजराइल के ऊपर में 180 मिसाइल्स दागी जाती है, इसके बाद में इजराइल ने ये कहा कि इसकी जो रिवेंज है ना वो इजराइल जरूर लेगा। कैसे लेगा, किस तरीके से लेगा, ये इजराइल डिसाइड करेगा। और इस पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी कि इजराइल खासकर ईरान के जो ऑयल साइट्स है या जो न्यूक्लियर साइट्स है यहाँ पर अटैक कर सकता है। और इसी के बाद यहाँ पर जो तेहरान है, जो ईरान है, ये वार्निंग जारी की है ऐसे देशों के लिए जो यूएस के अलाइज हो और इजराइल को लेकर काफी ज्यादा न्यूट्रल रहते हैं। और इस वार्निंग के बाद में जो गल्फ स्टेट्स है, जो यूएई है, जो सऊदी अरेबिया जो देश है, इन्होंने यहाँ पर यूएस से अर्ज किया है कि इजराइल को रोक लो, क्योंकि इजराइल जो है ईरान के ऑयल साइट्स में ये बॉम्बिंग करने वाला है। अगर इसे आप नहीं रोके तो यहाँ पर ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर मेरे ऑयल साइट्स में अगर अटैक होता है तो यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया जो देश है, इनके जो ऑयल साइट्स है इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अब आप पूछेंगे ये जो बातें हैं कहाँ से निकल के आई। एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल यहाँ पर इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और ये जो आर्टिकल पब्लिश किया इसका जो बेस था, जो आधार था, वो था यूएस और ईरान के बीच में वाया बैक चैनल के थ्रू से जो कम्युनिकेशन होती है, जो टॉक होती है, यहाँ से रिसेंटली यहाँ पर बैक चैनल टॉक्स के जरिए ईरान ने यहाँ पर वेस्ट एशियन जो नेशंस है इसको यहाँ पर यह कहा गया, इट वुड रिस्पॉन्ड विद डिवास्टेटिंग हिट्स ऑन इजराइल्स सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। साफ साफ यहाँ पर ईरान ने ये वार्निंग दी है कि हम लोग इजराइल के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, एक डिवास्टेटिंग हिट करने वाले हैं। इसके बाद में ईरान ने ये कहा कि वुड रिटेलिएट अगेंस्ट एनी कंट्री इन द रीजन, और इसके लिए हम लोग किसी भी देश के अगेंस्ट में रिटेलिएट कर सकते अगर किसी भी देश ने इजराइल को सपोर्ट किया या किसी भी देश ने इजराइल को अटैक करने में अपनी जो एयर स्पेस है अगर उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो। क्योंकि ईरान को भी डर है कि इजराइल जो है वो रिटेलिएट करेगा और वो बदला लेगा, वो रिवेंज लेगा। क्योंकि ईरान की तरफ से जब 181 जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जब इजराइल के ऊपर में दागी गई थी, इसके बाद में इजराइल जो है रिटेलिएशंस के बारे में सोच रहा है। ये चाहे ईरान के जो ऑयल साइट्स है ये यहाँ पर हो सकते हैं और अगर यहाँ पर होते हैं तो ईरान को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। ईरान की जो इकोनॉमी है मेजर तौर पे जो डिपेंडेंट है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑयल एक्सपोर्ट करती है और ईरान को यहाँ की इकोनॉमी में इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में ना सबसे एक बड़ा सवाल निकलता है कि यूएई, सऊदी अरेबिया दोनों देशों को यहाँ पर डरा के ईरान रखा हुआ है। क्यों यहाँ पर खासकर ये दोनों देश डरे हुए हैं? देखिए रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि ईरान की तरफ से एक अपडेट निकल के आती है और इसे आप र्यूमर कहे या फिर रियल कहे, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ये देखा गया कि ईरान के एक प्रोविंस में, सेमरान प्रोविंस जिसका नाम था, यहाँ पर 4.6 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक देखा गया। बहुत सारे देश ने ये कहा कि ये एक अर्थक्वेक है, लेकिन इजराइल और यूएस ने यहाँ पर ये कहा कि ईरान ने अपने तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्ट है और वो कर चुका है। और इस बात का जो डर है ना वो अरब स्टेट के पास में है कि अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, वेपन्स आ जाता है, तो पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल वर्सेस ईरान की जो वॉर है वो छिड़ सकती है। बाकी सारे जो वेस्ट एशिया के जो देश है, सऊदी अरेबिया, यूएई, भले ही ये इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज है, लेकिन ईरान के सामने इसे झुकना पड़ सकता है। क्योंकि ईरान ऑलरेडी यहाँ पर अपने
न्यूक्लियर साइट्स में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर काम कर रहा है, सीक्रेट तरीके से ही काम कर रहा है, लेकिन ईरान काम कर रहा है। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि यमन के जो हौथीस है, अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो जस्ट आप यमन यहाँ देखेंगे, जो साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पर हौथीस का इलाका है। एक्चुअली यमन में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, लेकिन यमन के कैपिटल सना में हौथीस के का कैप्चर होने के बाद में पूरे यमन में हम देखा जाए तो कंट्रोल जो है वो हौथीस का है। और इसके तरफ से यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया जो देश, ये जो बड़ा एरिया है, इसके साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट देखी जाती है और इसके पीछे रीजन है शिया सुन्नी। इस पर न जाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं हौथीस की तरफ से लगातार जो है अटैक किए जाते हैं सऊदी अरेबिया के, खासकर जो ऑयल साइट्स है, जो अरामको जो साइट्स है। अगर आप इससे देखेंगे मैप में तो जेदा जो यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर आपको अरामको ऑयल साइट्स मिल जाएगा। हौथीस की तरफ से लगातार यहाँ पर अटैक की जाती है। इवन की एक घटना 2019 की है जब एक बहुत बड़ा अटैक देखा जाता है अरामको साइट्स में, जिससे पूरे ऑयल मार्केट पर एक गिरावट देखने को मिली थी, खासकर इस हौथीस के अटैक के बाद में। क्योंकि इस अटैक के बाद में जो ऑयल सप्लाई जो है वो बाधित हुई थी, जो प्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं हर्डल्स इसके सामने आना शुरू हुआ जब हौथीस ने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को ये डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हेल्प के सहारे सऊदी अरेबिया के जो ऑयल साइट्स है जेदा में अरामको यहाँ पर अटैक कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर में, ईरान के ऑयल साइट्स में अटैक करता है तो ये टिट फॉर टैट नहीं, ये कुछ इस तरीके का हुआ कि अगर इजराइल ने अटैक ईरान पर किया तो हम यूएस के अलाई जो देश है सऊदी अरेबिया, इसके ऊपर अटैक करेंगे, यूएई के जो ऑयल साइट्स है यहाँ पर अटैक करेंगे। इसके बाद में ईरान ने जो बची कुची जो हिम्मत यूएई के पास में थी, सऊदी अरेबिया के पास में थी, इसे भी यहाँ पर तोड़ कर रख दिया गया। सऊदी अरेबिया को यहाँ पर फिलहाल ईरान ने ये थ्रेटनिंग करते हुए कहा कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक ट्रूस, मतलब आप इसे समझ सकते हैं एक एग्रीमेंट जो है, एक टेम्पोररी एग्रीमेंट जो दोनों देश के बीच में पीस को स्टैब्लिश करता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हौथीस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी को लेकर चाइना ने एक टाइम में ये किया, 2023 की बात के पिछले साल में, कि चाइना की मेडिएशन में यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों आपस में आते हैं, दोनों यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि यस, ईरान जो है अपनी प्रॉक्सी ग्रुप हौथीस की हेल्प से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा और इसकी जो ब्रोकरिंग है, जो डील है, वो चाइना करवाता है। ये बात 1 साल पहले की है और इसी चीज को लेकर ईरान ने सऊदी अरेबिया की ओर थ्रेट किया कि अगर इजराइल मेरे ऊपर अटैक करता है तो आपसे जो एक ट्रूस है, जो एग्रीमेंट है, वो हम तोड़ सकते हैं और फिर से हौथीस आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इसके बाद में सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान के डर से यहाँ पर कतर में एक मीटिंग होती है जहां पर ईरान के टॉप डिप्लोमेट यहाँ पर जाते हैं। ईरान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, ये जाते हैं। इन देशों के साथ में मुलाकात होती है दोहा में, जहां पर सऊदी प्रिंस आप देख सकते हैं जो टॉप ईरान के डिप्लोमेट हैं, इनके साथ में मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है और खासकर ये जो टेंशन होता है, जो बेसिकली डिस्कशन होता है, ये इजराइल की तरफ से जो अग्रेशन देखा जा रहा है इसको लेकर यहाँ पर मीटिंग्स और बातचीत की जाती है। और इसी बातचीत के दौरान यहाँ पर ईरान की तरफ से वार्निंग दी जाती है सऊदी अरेबिया को और यूएई जैसे देश को कि अगर इजराइल की सपोर्ट में खड़े हुए या फिर अगर इजराइल को अपने एयर स्पेस का यूज करने दिया ईरान के अटैक के लिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस देखा जा सकता है यूएई और सऊदी अरेबिया के ऊपर में। लेकिन अचानक ये चीजें क्यों इतना इंटेंसिफाई हो जाती है, खासकर ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर? क्योंकि कुछ दिन पहले ये बातें चल रही थी कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है लेबनान जाते हैं, बेरूत जाते हैं, यहाँ पर जाकर कहते हैं कि ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप लेबनान, ये अब सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए यूएस जो है वो डिमांड कर रहा है कि जो ईरान की तरफ से जो टेररिज्म जो स्प्रेड किया जा रहा है, इसे यहाँ पर खत्म किया जाए। इवन कि यहाँ पर लेबनान के जो एम्बेसडर है इंडिया में, रेवी नर्स, इन्होंने यहाँ पर इंडिया से अर्ज किया था कि आप इजराइल से बात कीजिए ताकि एक डी एस्केलेशन हो सके, क्योंकि इजराइल लगातार कहीं न कहीं लेबनान के जो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर अटैक कर रहा है, बुरी तरीके से अटैक कर रहा है। काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पे जाने गई है और यहाँ पर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को अपने राइट के लिए लड़ने का, रेसिस्ट करने का अधिकार है। खैर, पूरे वेस्ट एशिया में अगर आज की बात माने तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट अभी निकलना बाकी है, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से रिटेलिएट नहीं किया है और ये चीज डर है खासकर ईरान के पास में न्यूक्लियर बम आने का या वेपन्स आने का, इस बात का डर इजराइल को भी है। खैर, आप क्या मानते पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस स्टेट ने यहाँ पर 38th समर नेशनल गेम्स इसे यहाँ पर होस्ट किया है? आपके पास में ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।